हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद बीसी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट ऑन प्लांट। तो ड्राउट यानी सूखा की वजह से हमारे पौधों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में एक एक कर बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होगा रिड्यूस न्यूट्रिएंट अपटेक। आप सभी लोगों को पता होगा कि न्यूट्रिशन में मेनली तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है: एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एसिमिलेशन। तो ये तीन स्टेप जब कंप्लीट होते हैं, और ये तीन स्टेप कब कंप्लीट होते हैं, जब इनको पर्याप्त मात्रा में वाटर मिलता रहता है। क्योंकि जब भी प्लांट हमारा न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा सॉइल से, तो वो वाटर के साथ अपटेक करता है, और देन वाटर के साथ ही प्लांट में ऊपर भेजता है, और उसका ट्रांसलोकेशन होता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यही हो जाएगा कि रिड्यूस न्यूट्रिएंट अपटेक ड्यू टू डार्क कंडीशन। दूसरा हमारा है अफेक्ट सीड जर्मिनेशन। आप सभी लोगों को पता है कि जब भी सीड हमारा सूखे क्षेत्र में पड़ जाता है तो आज जर्मिनेट नहीं करता है, क्योंकि इसको जर्मिनेट करने के लिए ऑलरेडी डोरमेंसी में होता है, तो उसको वाटर चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है, जिससे उसकी डोरमेंसी ब्रेक होती है और उसका जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो नंबर दो हमारा हो जाएगा अफेक्ट सीड जर्मिनेशन ड्यू टू डार्क कंडीशन। अगला हमारा हो जाएगा वाटर रिलेशन। तो वाटर रिलेशन जो भी हमारे पौधों को चाहिए होता है सभी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए, और जैसे ट्रांसपायरेशन के लिए वाटर भी जरूरत होती है। तो जब प्लांट में हमारे या सॉइल में वाटर नहीं होगा, ड्राउट कंडीशन होगी, तो उसका वाटर रिलेशन भी डिस्ट्रॉय होगा, रिड्यूस होगा। अगला हमारा है फोटोसिंथेटिक एंजाइम। तो जो भी हमारे फोटोसिंथेटिक एंजाइम होते हैं ड्राउट कंडीशन में, वह बनना बंद हो जाते हैं। साथ ही में जो हमारा ड्राउट कंडीशन होती है, तो ड्राउट कंडीशन में पौधे अपनी पत्तियों का क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, पत्तियां कुछ इस प्रकार से सिकुड़ जाती हैं, जिससे सरफेस एरिया लीफ का कम हो जाता है। यह भी एक मेन रीजन होता है कि फोटोसिंथेसिस कम होती है। तो आपका अगला हो जाएगा फोटोसिंथेटिक एंजाइम नहीं बन पाते हैं और फोटोसिंथेसिस कम होती है। अगला है रिड्यूस रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन जब आपका मिड या मॉडरेट ड्रॉट होता है तो रिस्पायरेशन ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन वहीं जब हाई मात्रा में ड्रॉट देखने को मिलता है तो हाई रिस्पायरेशन आपका होता है, सॉरी मतलब रिस्पायरेशन बंद हो जाता है। जब मिड ड्रॉट होता है, मॉडरेट ड्रॉट होता है, तो रिस्पायरेशन आपका ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन जब हाई ड्रॉट होता है तो रिस्पायरेशन आपका बिल्कुल बंद हो जाता है, जिससे पौधे के बहुत सारे फंक्शनल जो भी प्रोसेस होते हैं वो रुक जाती है। इसके बात करेंगे अगर हम आपकी, तो रिड्यूस हार्मोन्स। तो जो भी हमारे ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स जो होते हैं, उनकी संख्या आपकी कम हो जाती है। जैसे आपकी बात करें जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, इनकी मात्रा डार्क कंडीशन में आपकी कम हो जाती है। और जो आपके होते हैं ग्रोथ को कम करने वाले या ग्रोथ इनहिबिटर, जिसमें आपका आ जाता है एबीए एंड इथाइलिन। तो ड्रॉट कंडीशन में हमारा ग्रोथ इनहिबिटर जो होते हैं एबीए व इथाइलिन, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, और जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं जिबरेलिक एसिड, साइटोकाइन, ऑक्सिन, इनकी मात्रा हमारी कम हो जाती है। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से अपने नोटबुक पर नोट कर लेना। यहीं पर बात करें अगर हम आपकी, तो जो एबीए हमारा होता है, तो इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ड्राउट कंडीशन में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। जब मेनली आपकी ड्राउट कंडीशन में पत्तियां पेड़ से गिरने लगती हैं, तो वहां पर एबीए का मेन लेवल होता है। एबीए जो भी आपका पेडंकल होता है, जो कि स्टेम से जुड़ा होता है, पत्ती का और स्टेम के बीच का जो पार्ट होता है, जो पत्ती से स्टेम को जोड़ता है, उसको कहते हैं पेडिकल या पेडेंकल। तो उसमें आपका क्या हो, एब्सिसिन लेयर बना देता है एबीए, जो कि व्हाइट कलर की होती है। कई बार आप तोड़ के देखेंगे तो आपको दिख जाएगी, जिससे क्या होता है कि कोई भी न्यूट्रिशन आपको पत्ती तक नहीं पहुंच पाता है, और पत्ती ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद गिर जाती है। तो ये भी एक रीजन होता है इसका। अगला रिड्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सिंपल सी बात है कि जब भी जैसे अल्फा अल्फा की बात करते हैं, तो अल्फा अल्फा एक ऐसा पौधा है जिसमें जब आपको वाटर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिड्यूस हो जाती है। बाकी अल्फा अल्फा ही नहीं, कोई भी प्लांट ले लीजिए, जब आप वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा, रेस्पायरेशन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्ट्रॉय होगी, रिड्यूस होगी, प्रभावित होगी। अगला हमारा है इम्प्रॉपर ग्रेन फॉर्मेशन। तो
आपने गेहूं में देखा होगा, जब भी गेहूं में जब फ्लावरिंग के बाद जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तब क्या होता है कि वहां पर ग्रेन जो भी होता है दाना, वो बहुत ही छोटा बनता है और सिकुड़ सा जाता है। तो ग्रेन फॉर्मेशन भी अच्छा नहीं हो पाता है ड्रॉट की वजह से। तो ये भी आप एक अच्छे से पॉइंट लिख लेना। मैं एक पॉइंट लिख दिया हूँ, मैं इसके बारे में बताते जा रहा हूँ, आगे आप अपने हिसाब से लिख लेना। अगला है हमारा अर्ली मेच्योरिटी। गेहूं के केस में जब भी आपने देखा होगा, अगर फ्लावरिंग से पहले ड्रॉट कंडीशन आ जाती है तो वह जल्द ही मेच्योर हो जाता है। और अगर फ्लावरिंग के बाद ड्रॉट कंडीशन आती है तो वो मैच्योरिटी जो उसकी डिले हो जाती है और दाना भी छोटा बनता है। तो ये भी सॉरी, मैच्योरिटी, हाँ, अगर गेहूं के केस में ड्रॉट पहले आ जाता है तो उसकी मैच्योरिटी डिले हो जाती है। लेकिन अगर ड्रॉट बाद में आता है फ्लावरिंग के, तो दाना उसका छोटा बनता है और बहुत ही सिकुड़ा हुआ सा बनता है। अगला बात है रिड्यूस यील्ड। तो जब ये सभी रीजन आपके देखने को मिलते हैं ड्रॉट की वजह से, तो ऑटोमेटिकली इनका प्रभाव किस पर पड़ता है? ईल्ड पर। जो आपका इंटरनोड है वो भी शॉर्ट रह जाएगा, पौधा स्टैंड रह जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगी, क्लोरोफिल नहीं रह जाएगा। तो ये सभी मेन रीजन आपके होते हैं ड्रॉट के। तो एक हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, जब भी आप ड्रॉट के इफेक्ट लिखने जाए प्लांट पर, तो ये डायग्राम अगर आप अच्छे से बना दे रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दिखाया गया है ड्रॉट स्ट्रेस। तो जब भी ड्रॉट स्ट्रेस होगा आपका, तो क्या होगा कि माइटोसिस इंपेयर होगी, यानी प्रभावित होगी। और जब माइटोसिस प्रभावित होगी तो माइटोसिस से क्या होता है? सेल डिवीजन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? लिमिटेड सेल डिवीजन। जब भी ड्रॉट कंडीशन होगी तो माइटोसिस इंपायर होगी, माइटोसिस इंपायर होगी तो लिमिटेड सेल डिवीजन होगा। और जब सेल डिवीजन लिमिटेड होगा तो आपका क्या होगा? डिमिस्ड ग्रोथ, यानी प्लांट की या पौधे की जो ग्रोथ है वो डिमिश होगी, यानी कम होगी। और अगर दूसरा यहाँ पर देख लें तो लॉस ऑफ टर्गर, जो प्लांट के अंदर टर्गर होता है ड्रॉट की वजह से टर्गर का लॉस होगा। और जब टर्गर का लॉस होगा तो यहाँ पर ऑफसेट सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन आपका प्रभावित होगा। सेल इलोंगेशन प्रभावित होगा तो फिर से वही होगा कि डिमिस्ड प्लांट ग्रोथ, यानी फिर से प्लांट की ग्रोथ आपकी रिड्यूस होगी, कम होगी। तो ये आप डायग्राम बहुत ही अच्छे से बना लेना। और ये भी याद रखना कौन सा हार्मोन की अधिकता होती है, कौन से हार्मोन की कमी होती है। ये चीजें आप अच्छे से लिख लेना। बाकी ये भी याद कर लेना कि जब आपकी मॉडरेट ड्रॉट होता है तो हाई रिस्पायरेशन होता है, लेकिन जब हाई ड्रॉट होता है तो रिस्पायरेशन लेस होता है, या कह लीजिए बिल्कुल बंद ही हो जाता है। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से याद कर लेना। और ये भी चीज आप अच्छे से याद कर लेना कि जब ड्रॉट कंडीशन होती है तो पौधे की जो लीफ एरिया है वह रिड्यूस हो जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस कम होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पौधे ड्रॉट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, या क्या करते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले है ड्रॉट से बचने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? मल्चिंग का उपयोग करते हैं। मल्चिंग, तो ड्रॉट से बचने के लिए मल्चिंग का उपयोग करते हैं। मल्चिंग क्या होता है? एनी मटेरियल व्हिच रिड्यूस द वाटर लॉस फ्रॉम सॉइल और प्लांट सरफेस। तो ऐसी कोई भी मटेरियल आपका जो वाटर लॉस को आपका रिड्यूस करता है उसको हम मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग कई प्रकार की होती है, लाइव मल्चिंग होती है, पॉलिथीन मल्चिंग होती है। तो इसके अलग टाइप है। यहीं पर एक चीज आप याद कर लेना, मल्चिंग जो शब्द है ये 1946 में आपका दिया गया था। और साइंटिस्ट का नाम मुझे इस समय याद नहीं है, मैं दूसरे लेक्चर में या कमेंट में पिन कर दूंगा। 1946 में मैथ शब्द दिया गया था। इसका मतलब होता है मोज। चलो इसको मैं बाद में बता दूंगा, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मल्चिंग करते हैं। अगला है कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स वो सभी क्रॉप्स होती है जिनकी हाई कैनोपी होती है, जैसे आपकी मूंग हो गई, उड़द हो गई, तो उनकी पत्तियां ज्यादा फैली हुई होती हैं, घनी घनी होती हैं। तो उससे क्या होता है? सॉइल को कवर करके रखती है, जिससे हमारा सरफेस से वाटर लॉस कम होता है। तो कवर क्रॉप लगाते हैं। तीसरा क्या है? रोगिंग। जब भी हम कोई क्रॉप लगाते हैं, अगर हम काफी कम यूनिट में या काफी मात्रा में जब भी पौधे हम लगा देते हैं, तो क्या करते हैं? वहां से जब पौधों की संख्या ज्यादा हो जाती है पर यूनिट एरिया, तो ड्राई कंडीशन में हम पौधों की कुछ
जो संख्या होती है उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे प्लांट पॉपुलेशन कम रहती है और एक प्रकार से वाटर कंजर्वेशन हो सकता है। रोगिंग यहीं पर थिनिंग में भी सेम प्रोसेस अपनाते हैं। एवरी थर्ड रो जो होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं और लीन कल्टीवेशन, जो भी हमारे बीड्स होते हैं उनको हम फिर से अपने रिमूव कर दें अगर, तब भी हमारा अच्छे से क्रॉप ग्रो हो सकता है ड्रॉट कंडीशन में। तो अगर आए यहाँ पर वीट मैनेजमेंट, और इसके बाद है हमारा कि हम क्या कर सकते हैं, 2% यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं ड्राई कंडीशन में, और इसके साथ पोटेशियम का स्प्रे भी किया जाता है ड्राई कंडीशन में। तो ये सभी कुछ हमारे हो गए कि ड्राई कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है। इसके पहले हमने इफेक्ट ऑफ ड्रॉट पढ़े थे ऑन प्लांट, तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ पर आपका एक टर्म होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है या ऐसे ही इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो वो आप अच्छे से नोट कर लेना। लेरोमॉर्फिक चेंजेस, तो लेरोमॉर्फिक चेंजेस क्या होते हैं, वह सभी चेंजेस जो कि वाटर स्ट्रेस की वजह से प्लांट में देखने को मिलते हैं, उन सभी चेंजेस को लेरोमॉर्फिक चेंजेस कहते हैं। तो लिख लीजिए, चेंजेस इन प्लांट्स occurs due to water stress। तो जितने भी प्लांट्स में चेंजेस आपके देखने को मिलते हैं ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, उन्हें कहते हैं लेरोमॉर्फिक चेंजेस। यहीं पर अगर हम बात करें कि फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, तो ड्रॉट का आपका जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है वह कहाँ पर या किस अवस्था पर देखने को मिलता है। तो ड्रॉट का जो फर्स्ट इम्पैक्ट आपका होता है देखने को मिलता है वो आपका सेल इलोंगेशन पर होता है, सेल इलोंगेशन। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना कि फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट इस पर देखने को मिलता है सेल इलोंगेशन पर। तो ये चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। और ड्रॉट के बारे में हमने इसका क्लासिफिकेशन, इसका बेसिक हिस्ट्री पहले करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर को भी जरूर अटेंड करिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ड्रॉट एडाप्शन पर, तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।